अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी क्लास 7 की सिंधी की टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम सबक पढ़ेंगे गोठानी ज़िंदगी यानी कि गांव की ज़िंदगी, देही ज़िंदगी। असांजे मुल्क की आबादी जो घणो हिस्सो गोठन में रहे थो। हमारे मुल्क की आबादी का हिस्सा ज़्यादातर गांव में रहता है यानी कि देहात में रहता है। गोठाणन माण्हुनि जा मुख्य धंधा आहिनि। गांव के लोगों के जो ख़ास पेशे हैं वो दो हैं। मुख्य धंधा यानी कि ख़ास पेशे, एक बनी बारो करण ऐं ॿियो माल धारण। एक जो है खेती बाड़ी करना और दूसरा मवेशी चराना। बनी बारो करण यानी कि खेती बाड़ी करना और माल धारण यानी कि मवेशी चराना। इनका सिवाय के व्यापार भी कन था। इसके अलावा कोई तिजारत भी करते हैं, तो कारोबार भी करते हैं। लके वरी दुकान भी हलाइन था और कोई दुकान भी चलाते हैं। गोठन में कारीगर भी होंदा हैं। गांव में कारीगर भी होते हैं, जहड़ो जैसे लोहार जो लोहे का काम करते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, वाढ़ा यानी कि बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, ऐं राजा मतलब मजदूर और मजदूर। इन्हनि जा दुकान कचहरी जो मरकज़ आहिनि। इनकी जो दुकान है वो कचहरी यानी कि बातचीत के मरकज़ हैं। गोठाड़ा माण्हू मेहनती भी ॾाढा हूंदा आहिनि। गांव के लोग जो हैं वो मेहनती भी बहुत होते हैं। हारी यानी किसान, हारी सुबह जो सवेर बनीअ ते हलिया वेंदा आहिनि। जो किसान होते हैं वो सुबह को सवेर खेतों में चले जाते हैं। वो असां लाइ अन्न उपाइनि था, वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। अन्न यानी कि अनाज, उपाइनि था यानी कि उगाते हैं। भाजियों ऐं मेवा पैदा करता था, सब्जियां और मेवे यानी कि फ्रूट्स पैदा करते हैं। गोठाणा सुबह का शाम ताईं कोहरे में रुधल रहन था। जो गांव के लोग हैं सुबह से शाम तक जो हैं मेहनत में मसरूफ़ होते हैं। रुधल यानी कि मसरूफ़। साफ़ हवा, निज खाधे ऐं मेहनत जे करे संदन जिस्म सघारा हूंदा आहिनि। साफ़ हवा और सेहतमंद खाना, साफ़ सुथरा खाना और मेहनत की वजह से उनके जिस्म जो हैं सघारा, तंदुरुस्त होते हैं। गोठाणियों औरतों को ॾाढी मेहनती हूंदियूं आहिनि। गांव की जो औरतें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। वो कॾहिं बि वांदियूं न वेंदियूं आहिनि। वांदियूं यानी कि फारिग। वो कॾहिं बि वांदियूं न वेंदियूं आहिनि। वो कभी भी फारिग नहीं बैठती हैं। वो घर जो कमकार लाहे, वो घर के कामकाज से फारिग होकर रली ठाहिण वेही रहंदियूं आहिनि। रली सिंधी सकाफती बिछौना है जो कि मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों से बनाया जाता है, उसे रली कहा जाता है। रली ठाहिण वेही रहंदियूं या भर्त भरण के लगी वेंदियूं या फिर कढ़ाई करने में लग जाती हैं। भर्त भरण यानी कि कढ़ाई, जो हाथ से कढ़ाई की जाती है कपड़े पर, उसको भर्त बोलते हैं। इन्हीं हुनर में वो ॾाढियूं भड़ हूंदियूं आहिनि। भड़ यानी कि माहिर। इसी हुनर में वो बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। गोठन में सब माण्हू एक ॿिए खे चङी तरह सुञाणण यानी कि जानते हैं। गांव में सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक ॿिए जे दुख सुख में शरीक थियनि था। वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। गोठ जे मसइलनि जो हल भी सब गॾिजी ॻोल्हींदा आहिनि। गांव के मसइलो मसाइल का हल भी सब मिलकर तलाश करते हैं। गोठ में को भी झगड़ो थींदो तो 4 चङाइनि जो फ़ैसिलो कंदा आहिनि। गांव में कोई भी झगड़ा होगा तो चार खास लोग उसका फैसला करेंगे। 4 बड़े बैठ के उनका फैसला करेंगे। हाणे तक गोठन में बिजली भी पहुंची वही है। अब तो गांव में बिजली भी पहुंच गई है। गोठाणन जा कखावा घर भी रोशन थी विया आहिनि। गांव के कच्चे घर भी अब रोशन हो गए हैं। बिजली जे करे गोठन में नंढियूं सनतूं लगी रहियूं आहिनि। सनतूं यानी कि कारखाने। गांव में बिजली की वजह से छोटे छोटे कारखाने लग गए हैं। पक्कन रस्तनि जे करे अच वञ जी सहूलत थी पई है। जो पक्के रस्ते हैं उनकी वजह से आने जाने की सहूलत हो गई है। गोठन में तालीम ते ख़ास ध्यान ॾिनो पियो वञे। गांव में तालीम पर भी ख़ास तवज्जो दी जा रही है। सरकार भी गोठन की तरक्की लाइ कोशिशूं करे रही है। सरकार भी जो है वो गांव की तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। गोठाणन हुनरनि खे ज़ोर वठाइण लाइ घरू सनतूं क़ाइमु कयूं पयूं वञनि। गांव के जो हुनर है उसको बढ़ावा देने के लिए, ज़ोर वठाइण यानी कि बढ़ावा देने के लिए घरों में कारखाने कायम किए जा रहे हैं।
ॻोठनि में वाटर सप्लाई रिथाऊं राइज कयूं पयूं वञनि। इन्हनि रिथाउनि सां ॻोठाणनि खे साफ़ पानी मुहैया थी सघंदो। गांव में जो है पानी की फराहमी के लिए कोशिश की जा रही है। इन्हीं कोशिशों की वजह से गाँव को साफ़ पानी मुहैया हो सकेगा। ॻोठाणा माण्हू सादा, सच्चा, बहादुर ऐं मेहमान नवाज आहिनि। गाँव के लोग सादे, सच्चे, बहादुर और मेहमान नवाज हैं। को बि कोल कंदा तो वो ज़रूर पाड़ींदा। कोई भी बात कहते हैं तो वो ज़रूर पूरी करते हैं। पाड़ींदा यानी कि पूरी करना। तव्हां खे फितरत जी सूंह ॾिसणी हुजे त कंहिं ॻोठ में हलिया वञो। सूंह मतलब खूबसूरती। आपको फितरत की खूबसूरती देखनी है तो आप गांव में चले जाएं। डिघा वण, सायूं बनियूं ॾिसी रूह खे राहत अची वेंदी। बड़े बड़े दरख्त और हरी भरे खेत देखकर आपकी रूह को राहत मिलेगी। सिज लहण ऐं उभरण जो नज़ारो त ॾिसण वटा हूंदो आहे। सूरज गुरूब होने और उभरने का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत होता है। शाम जो माल जी टलियुनि, चंगुनि ऐं चुरनि जा सुर पखिड़िजी वेंदा आहिनि। शाम को है जो मवेशियों की आवाज़ें और परिंदों की आवाज़ों से सुर बिखर जाते हैं। रात जो तारनि जुड़ियल आसमान ॾिसी नैण ठरी पवंदा आहिनि। तारनि जुड़ियल आसमान यानी कि तारों से भरा हुआ आसमान। नैण ठरी यानी कि आंखों को ठंडक पहुँचना। रात जो तारनि जुड़ियल आसमान ॾिसी नैण ठरी पवंदा आहिनि। रात को तारों से भरा आसमान देखकर आंखें ठंडी हो जाती हैं। रात जो कंहिं औताक में कचहरी में वञिबो तो सॼे ॾींहं जो थक लही वेंदो। रात को किसी बैठक में जाकर बातचीत करने से मिल बैठकर बातचीत करने जाएंगे तो सारे दिन की थकावट जो है वो उतर जाएगी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो है आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे जो कि आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं और चेक भी करवाना है।